नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की युवा महिला सांसद और जो पहली बार चुनकर संसद पहुंची हुई हैं, वो आजकल बहुत एक्टिव दिखाई दे रही हैं। एक तरफ हम बात करेंगे प्रिया सरोज की और दूसरी तरफ हम बात करेंगे इकरा हसन की। दोनों ही खास बात यह है दोस्तों कि दोनों ही सांसदों ने जो पहली बार चुनकर आई हैं, जो पहली बार चुनकर सदन पहुंची हैं, तो दोनों ही सांसदों ने एक ही मांग रखी है सरकार से। लोकसभा के अंदर इकरा हसन ने वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई ट्रेन चलाने की मांग की कि उनके क्षेत्र से एक नई ट्रेन जानी चाहिए। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिनको दिक्कत होती है। और वहीं मछली शहर से सांसद हैं प्रिया सरोज, सबसे कम उम्र की सांसदों में से एक, और उन्होंने फ्लाइट की मांग की है, यानी कि प्लेन की मांग की है कि जो लोग वाराणसी से वैष्णो देवी जाना चाहते हैं उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है या फिर ट्रेन बदल कर जानी पड़ती है, जम्मू कश्मीर जाना पड़ता है। कुछ लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। तो वो फ्लाइट भी वहां से चलाई जाए, वाराणसी से चलाई जाए। क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं दोस्तों, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन एक सांसद ने ट्रेन की मांग की है तो दूसरी सांसद ने फ्लाइट की मांग कर दी है, प्लेन की मांग कर दी है। पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, एक तरफ इकरा हसन, जिनका पुराना बयान हम आपको याद दिला देते हैं, जल्दी से सुनवा देते हैं उतना हिस्सा। उसके बाद मछली शहर से सांसद हैं जो प्रिया सरोज, उनके बारे में हम आपको बताएंगे, तस्वीरें भी आगे दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है। पहले ये बयान सुनिए। शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। तो सुना दोस्तों आपने, इकरा हसन ने अपने क्षेत्र में वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मांग की नई ट्रेन की और नए प्लेन की मांग कर दी है। प्रिया सरोज ने नई फ्लाइट की मांग कर दी है। दरअसल दोस्तों मछली शहर की सांसद है और हवाई अड्डा सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं प्रिया सरोज, और उन्होंने इंडिगो के निदेशक ऑपरेशन सुरेंद्र पाल सिंह नरली से मुलाकात की है। सुरेंद्र पाल जो कि वाराणसी पहुंचे हुए थे, दिल्ली से वाराणसी पहुंचे हुए थे और वहां पर मुलाकात की प्रिया सरोज ने। उन्होंने पत्र देकर वाराणसी से जम्मू के लिए सीधी उड़ान शुरू करने का अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट की है। उन्होंने बताया है कि काशी से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु जम्मू जाते हैं, वहां के लिए सीधी फ्लाइट नहीं है, यानी कि काशी से यानी वाराणसी से जम्मू कश्मीर के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। और दोस्तों इस वजह से लोग ट्रेन या कनेक्टिंग फ्लाइट से जाते हैं, जिसमें लोगों का समय भी ज्यादा लगता है और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर और माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जाने के लिए जो श्रद्धालु हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको सहूलियत हो जाएगी अगर वहां की सीधी फ्लाइट शुरू हो जाए। दोस्तों प्रिया सरोज का कहना है कि बहुत सारे सैलानी हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं और जो जाते हैं वहां पर, जो घूमने के लिए भी जाते हैं, कश्मीर घाटी घूमने के लिए जाते हैं, उनको भी काफी सहूलियत होगी। वाराणसी से जम्मू के बीच इंडिगो की सीधी फ्लाइट 1 वर्ष पहले संचालित होती थी दोस्तों, एक साल पहले चलाई जाती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन फ्लाइटों को बंद कर दिया गया है, जिससे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। और इसी बात को उठाया है यहां पर प्रिया सरोज ने। एक ट्वीट भी किया प्रिया सरोज ने दोस्तों। उन्होंने लिखा कि आज वाराणसी एयरपोर्ट पर दिल्ली से आए इंडिगो के निदेशक ऑपरेशन सुरेंद्र पाल सिंह नरली से मुलाकात हुई है। उन्होंने वाराणसी एयरपोर्ट पर ठंड के मौसम में विमान के लैंडिंग और टेक ऑफ में होने वाली दिक्कतों के बारे में अवगत कराया है और मैंने उन्हें समस्या दूर करने का आश्वासन दिया है। अगला ट्वीट क्या लिखती हैं, और फोटो भी शेयर किया है, वो जो मीटिंग्स हुई है, जो बैठक हुई है, उसकी फोटो भी शेयर की है प्रिया सरोज ने। अगला ट्वीट आगे क्या लिखती हैं कि जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा, साथ ही मैंने उन्हें जम्मू की फ्लाइट फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। इस दौरान एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता, इंडिगो के स्थानीय प्रबंधक अंकुर अंशमांड, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पवन सिंह मौजूद रहे हैं। तो ये तमाम बातें हुई हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों इसके अलावा भी कई सारी बातें हुई हैं। जो सुरेंद्र पाल जी हैं, जो निदेशक हैं ऑपरेशन इंडिगो के, उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचे और जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने अपनी बात भी रखी, जो समस्याएं हैं आ रही हैं उनको उसको भी लेकर भी अवगत कराया है। प्रिया सरोज जो बैठक कर रही थी उसमें कई सारे मुद्दे उठाए गए और उन्होंने बताया कि वाराणसी एयरपोर्ट पर ILS कैटेगरी 3 की ना होने के कारण ठंड के मौसम में
जो विजिबिलिटी है, जो दृश्यता है, वो कम हो जाती है। इस कारण जो लैंडिंग होती है विमानों की और जो टेक ऑफ होता है उसमें दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों रूट डाइवर्ट करना पड़ता है या फिर फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है, जिससे जो यात्री हैं, जो विमान में यात्री हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही विमान को डाइवर्ट या कैंसिल करने पर विमानन कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये इंडिगो की तरफ से अपनी बात रखी गई है। इसके साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने बताया है कि इस विमान को लैंड करने के लिए कम से कम 900 मीटर की दृश्यता आवश्यक है, यानी कि विजिबिलिटी आवश्यक है। अगर रनवे के बाहर किसानों की निजी जमीन में अप्रोच लाइट लग जाए तो 600 मीटर दृश्यता में भी विमान लैंड हो सकता है। तो ये मांग रखी गई है और इसका प्रिया सरोज ने ट्वीट करके कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो अखिलेश यादव की सांसद, युवा सांसद हैं मछली शहर से प्रिया सरोज, जो कह रही है कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। युवा चेहरे, युवा लोग जब भी आते हैं राजनीति में दोस्तों तो बदलाव देखने को मिलता है, एक नई ऊर्जा देखने को मिलती है। आप चंद्रशेखर को देख लीजिए, आदित्य यादव को देख लीजिए, इकरा हसन को देख लीजिए, प्रिया सरोज को देख लीजिए और इसके साथ ही साथ पुष्पेंद्र सरोज को देख लीजिए। ये सब युवा चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, पहली बार सांसद बने हैं, पहली बार सांसद चुने गए हैं और लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मीटिंग की फोटो देखिए दोस्तों, ये मीटिंग की फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रिया सरोज ने ट्वीट भी की है, वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर प्रिया सरोज की तरफ से ये फोटोज ट्वीट की गई हैं। इंडिगो के निदेशक ऑपरेशन जो हैं वो यहाँ पर प्रिया सरोज से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको एक गिफ्ट भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको प्रिया सरोज को इंडिगो की फ्लाइट का एक बैग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रिया सरोज मुस्कुरा रही हैं। बीच में देखिए यहाँ पर मीटिंग लेते हुए प्रिया सरोज दिखाई दे रही हैं, समस्याओं को सुना गया है। तो दो अहम मुद्दे और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए प्रिया सरोज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वाराणसी एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। प्रिया सरोज ने कहा है कि जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान जल्द किया जाएगा। पहली समस्या, ठंड के मौसम में टेक ऑफ और लैंडिंग में दिक्कत आती है और दूसरी बात जो प्रिया सरोज की तरफ से कही गई है कि पहले यहां से यानी कि वाराणसी से जम्मू कश्मीर के लिए माता वैष्णो जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए एक फ्लाइट चलती थी जो कि अब बंद कर दी गई है, जिससे लोगों को परेशानी होती है, कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है। तो फ्लाइट को दोबारा चलाया जाए, यह आग्रह किया गया है प्रिया सरोज की तरफ से। देखना होगा कि यहाँ पर अब कितना लोगों के लिए सहूलियत हो पाती है जो युवा सांसद है उनकी इस पहल के बाद। दोस्तों बहुत शुक्रिया।